हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग सभी अच्छा कर रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं आप। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। हमने पिछले वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट किया था। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या फिर इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोगों को यहाँ पे लर्न करना है। जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच यहाँ पे क्रॉस लिखते हैं बच्चों। एंड हाउ वी रीड दिस वन? ए क्रॉस बी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इनटू एन कैप। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है बच्चों, यह मैग्नीट्यूड है और यह डायरेक्शन है। जैसे अपने पास दो वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है बच्चों, तो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड एन कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड थीटा, एंगल बिटवीन, यहाँ पर यह एंगल है बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंड एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, नॉर्मल, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप जो होता है बच्चों, यह यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के भी, और एन कैप जो है वह वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बच्चों यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड आपको समझना है कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है वह वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर नहीं होती है। जब भी हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वह वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोड्यूसेस अ वेक्टर। क्या प्रोड्यूस करता है? वेक्टर प्रोड्यूस करता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस वी कैन राइट ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल, सो साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला रिजल्ट हो गया 0 इंटू एन कैप। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0, और एन कैप लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 90 डिग्री एन कैप। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो ए बी इंटू 1, तो ए बी हो जाएगा इंटू एन कैप। यहाँ पर और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट है, अगर थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो बच्चों, तो उस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, सो दिस विल बी 0 अगेन। तो चाहे ए क्रॉस बी की वैल्यू हम जब थीटा 0 हो तब कैलकुलेट करें, या फिर ए क्रॉस बी की वैल्यू जब थीटा 180 डिग्री हो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तब निकाले बच्चों, तो दोनों ही केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0 डिग्री, 0 होगी। ठीक है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था बच्चों कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब ए क्रॉस बी करते हैं, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर होती है। और उस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट तो मैग्नीट्यूड हो जाता है ए बी इंटू
साइन थीटा, ये वाले पार्ट को बच्चों बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, लेकिन एन कैप ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप? तो डायरेक्शन निकालने के लिए जो रिजल्टिंग वेक्टर ऑब्टेन होता है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। जैसे राइट हैंडेड स्क्रू रूल है। फर्स्ट रूल अगर हम बात करें तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल में क्या कहता है कि अगर आप कोई स्क्रू लें, राइट हैंडेड स्क्रू लें, और जहां पर दो वेक्टर है बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके सिखाता हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर जहां पर कि दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट है, लेट अस से ओ पॉइंट, यहाँ पर एक राइट हैंडेड स्क्रू रखना है और इस स्क्रू को टाइट करना है। एक स्क्रू रखना है और उसको टाइट करना है। कैसे टाइट करना है बच्चों? अगर हमें ए क्रॉस बी लिखना हो तो ए से बी की ओर टाइट करेंगे। ए क्रॉस बी अगर लिखना हो तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन पता करना है और यहाँ पर एन कैप जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा। सो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए and it is also perpendicular to vector B and even perpendicular to the plane containing vector A and vector B। यहाँ पर अगर स्क्रू रखें बच्चों और उसको अगर हम टाइट करेंगे तो A क्रॉस B जब हम करेंगे, A टू B, A से B में हमें रोटेट करना है, A टू B में, तो आपको क्या लगता है स्क्रू किस तरफ जाएगा? A क्रॉस B करेंगे तो A से B में जब रोटेट करेंगे बच्चों तो जो टाइट होगा वो किधर की ओर टाइट होगा? ए क्रॉस बी में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। यहाँ पर यह जो प्लेन है बच्चों, आपको ये जो कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन है इसके ठीक आउटवर्ड नॉर्मल आपको डायरेक्शन मिलेगा। सो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा, मान लेते हैं सी वेक्टर है, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए बी साइन थीटा। और सी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? तो सी का डायरेक्शन होगा एन कैप के अलोंग, जो कि क्या है? नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। और आउटवर्ड नॉर्मल कह सकते हैं आप, दिस विल बी आउटवर्ड नॉर्मल। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड बच्चों, और इस तरह से हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको अगर राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज नहीं करना है तो यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। ए से बी की तरह अपने राइट हैंड के ये जो पोर्शन है बच्चों, इसको ए वेक्टर के अलोंग रख दीजिए। अब बाकी फिंगर्स को आपको थीटा एंगल से बी वेक्टर के अलोंग कर्ल करना है। देखना है कि थंब किधर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो देखेंगे थंब जो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या कि बाहर की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में मेरा जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है, मेरी ओर पॉइंट कर रहा है। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी एंड दैट वेक्टर इज द वेक्टर विच वी ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो एक बार और मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो कि इन सब चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बार दोबारा मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से पहले तो ओपन कर लीजिए, और जब ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला पार्ट, अपने पाम का ये वाला जो पार्ट है जिस पर कि हम इसे ऐसे खड़े कर सकते हैं या कहीं पर भी ऐसे इस तरह से रख सकते हैं, तो आप इसे कहां पर रख दीजिए? ए वेक्टर के अलोंग रख दीजिए। बाकी फिंगर्स को आप थीटा एंगल से बी वेक्टर की तरफ रोटेट करिए। तो जो थंब है वह डायरेक्शन देगा वेक्टर सी का, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और थंब जो है बच्चों वो किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर तो वह मेरी ओर पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कंप्यूटर का स्क्रीन है ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर सी एक्ट कर रहा है। किसी भी वेक्टर के लिए दो चीज हमें फाइंड आउट करना होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल इसको बोलते हैं, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस तरह से बच्चों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सीखते हैं, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का
अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात करेंगे बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों को बार बार जो है ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर हमें यूज करना है। जैसे आई कैप है, वी हैव टू यूज ऑल दिस वेक्टर्स, राइट। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों वेक्टर्स जो है हमारे यूज का है, हर बार हमें इनको यूज करना होगा। दिस विल बी आई कैप, और फिर उसके बाद हमें जे कैप भी यूज करना है बच्चों। सो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों वेक्टर है बच्चों। ये तीनों वेक्टर्स को हमें बारी बारी से यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हमें पता है, वी नो, थोड़ा सा यहाँ पे पेन का डिस्टरबेंस को मैं रेक्टिफाई करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो ए बी और सी, ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें सी वेक्टर मिला। और अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर्स कंसीडर करेंगे, और यूनिट वेक्टर्स के लिए हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। जैसे अपने पास आई वेक्टर है, जे वेक्टर है और के वेक्टर है, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है बच्चों। और यह तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, आई जे से, जे के से और के आई से। तो जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इंटू साइन थीटा। आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, इंटू एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो ये तो 1 हो गया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी 1, सो ये पूरा 1 इंटू एन कैप। अच्छा बच्चों, आपको पता है अगर आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, इफ दिस इज आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है, तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, के कैप होता है। और जो जेड एक्सिस होता है बच्चों, वह एक्स और वाई दोनों पर नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर आई और जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप। और यहाँ पर एन कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के कैप जो है वो आई के भी परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर है, और एन कैप भी जो है वह परपेंडिकुलर ही तो है, तो इसलिए एन कैप इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, के कैप हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं जब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो के मिलेगा। इन द सेम वे बच्चों, जे क्रॉस के अगर करें तो जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री एन कैप, फिर वैल्यू 1। और जे और के, जे और के पर परपेंडिकुलर कौन होगा इस बार, तो इस बार आई हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं आई कैप। इसी तरह से बच्चों, के क्रॉस अगर आई करें, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री, और डायरेक्शन के और आई पर परपेंडिकुलर कौन होगा, जे होगा, तो ये सब वैल्यू 1 हो जाएगा, दिस इज जे कैप। तो फाइनली जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो यह है कि आई क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस के या फिर के क्रॉस आई, यह तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यह, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करके दोबारा लिखेंगे बच्चों, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आई क्रॉस जे की वैल्यू आ गई के, और यहाँ पर जे क्रॉस, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के की वैल्यू आ गई आई कैप, और के क्रॉस आई की वैल्यू आ गई जे कैप। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगा जब भी आप प्रॉब्लम्स करेंगे, या कॉन्सेप्ट को भी आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा लिखने के लिए, आपको इनको समझना पड़ेगा और समझ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक और बात आपको बतानी है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहाँ पर ये बात वैलिड नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कहने का मतलब यह है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ऐसा इसलिए, अगर आपके मन में इस चीज को समझने के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बच्चों मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दिस इज वेक्टर ए,
दिस इज वेक्टर बी और ये एंगल थीटा है। अब मैं आपको सामने से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे बच्चों तो अपने राइट हैंड के ये वाले पोर्शन को ए वेक्टर पर रख के बी वेक्टर के अलोंग कर्ल करना है, बाकी फिंगर्स को। तो थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और जिसको सी वेक्टर कह रहे हैं, सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर की ओर है जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट याद रखना है, एक रेफरेंस पॉइंट याद रखना है, देन रिमेनिंग पार्ट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। तो ए क्रॉस बी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो बी क्रॉस ए अगर करें बच्चों, इसका उल्टा क्या होगा, बी क्रॉस ए जब करेंगे तो अपने राइट हैंड को उल्टे डायरेक्शन में जब घुमाएंगे, बी से ए की तरफ आएंगे तो थंब किधर की ओर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन जो है इसके ठीक नॉर्मल और अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर जाएगा एंड परपेंडिकुलर होगा। सो दैट्स वाई बच्चों वी आर सेइंग कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए बी साइन थीटा होगा, चाहे ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें बच्चों, लेकिन डायरेक्शन जो होगा जब ए क्रॉस बी करेंगे दैट विल बी टुवर्ड्स मी, बट व्हेन आई विल टेक बी क्रॉस ए द डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम मी। और दो वेक्टर बच्चों सेम तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पर ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है और डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ है, और बी क्रॉस ए करने से जो वेक्टर मिल रहा है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा ही है, मगर डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम मी, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ है। तो जब डायरेक्शन अलग अलग हो गए बच्चों तो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होगा, और इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शंस को सेम करने के लिए जब हमें इक्वल करना हो तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर वी आर राइटिंग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। आई होप कि ये सारे बच्चों को समझ में आया। बच्चों इसको आप अच्छे से समझिए, हर एक पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी आपने जब किया तो रिजल्ट क्या मिला सर, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सर अगर हमें यहाँ पर एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो एलएचएस में क्या है बच्चों, सर ए क्रॉस बी। आरएचएस में क्या है बच्चों, इसको इस तरफ ले आइए डिनोमिनेटर में, ए बी साइन थीटा। सो एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। सो एन कैप जो है बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड into second vector का magnitude into sin theta. So this is how we are going to calculate the n cap, that is normal unit vector. N cap is a unit vector which is normal to vector A and vector B. बच्चों इस तरह से आप n cap की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है बच्चों, क्या सर हम ए बी साइन थीटा के बदले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, दिस विल बी ए बी साइन थीटा ओनली, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन एन कैप होगा। सो हम ए बी साइन थीटा की जगह पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कई सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आया होगा कि सर ने क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया। तो बच्चों डिनोमिनेटर में ए बी साइन थीटा था, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा था, हमने क्या किया, उस टर्म को मैग्नीट्यूड वाला टर्म है, क्योंकि ए बी साइन थीटा तो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने डायरेक्टली उसे मॉडुलस वे में लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया भी था। तो पैरेलल लाइन के अंदर ए क्रॉस बी पैरेलल लाइन के अंदर लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ए बी साइन थीटा। सो दिस इज वेरी इजी बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इससे रिलेटेड, क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुका है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका वीडियो और लेंथी हो। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं बच्चों, अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को कंक्लूड यह कह करके करना है कि अभी तक हमने क्या सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, और कैसे हम जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है,
और फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं और उसका डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। और साथ ही हमने यह भी सीखा कि जब हम यूनिट वेक्टर्स का आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, और फिर उसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट्स को एनालिसिस किया। बच्चों एक और छोटा सा पॉइंट है जो इस वीडियो में ऐड करना बहुत जरूरी है, अगर उसको ऐड नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है, और वह यह चूंकि यहीं पर रिलेटेड है तो इसलिए आप इसको ऐसे लिखिए, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो जब हम आई क्रॉस जे लिख रहे हैं तो के लिख रहे हैं। अब हमें अगर ऐसा लिखना हो, जब हम इस रिजल्ट को मैं वापस लिख रहा हूं आपके लिए, आई क्रॉस जे वहां से हम कॉपी कर लेते हैं के, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, और के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, दिस इज इक्वल टू जे कैप। ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिया बच्चों। तो अब अगर हम इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दें, आई की जगह जे और जे की जगह अगर आई लिखे बच्चों, तो दिस इज आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अब यहाँ जे क्रॉस आई तो ये क्या लिख देंगे, माइनस के कैप। कैसे लिख रहे हैं सर, तो ये वाली प्रॉपर्टी से, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो माइनस साइन आ जाएगा। बस यहाँ पे चेंज केवल माइनस का है बच्चों, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो वो जो प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन किया उसी बेसिस पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, और ये तीसरा वाला हो जाएगा बच्चों, आई क्रॉस के विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जे। अच्छा बच्चों अगर यह समझ लिया तो एक और पॉइंट समझ लेते हैं, आई क्रॉस आई क्या होगा। तो आई तो सेम ही वेक्टर है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन, दोनों वेक्टर सेम है बच्चों। आई का आई के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल क्या होगा, 0 इंटू एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। तो जब 0 होती है तो 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इंटू एन कैप क्या, 0 ही होगा। जे क्रॉस जे क्या होगा जी सर, जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री। सर फिर से साइन 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगा क्या, तो बिल्कुल 0 होगा। हर बार बच्चों चाहे आप 1000 बार साइन की 90 डिग्री 0 डिग्री पर वैल्यू लिखें, हर बार इसकी वैल्यू 0 ही होगी। सो दिस विल बी 0 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0, और फिर यहाँ पर के क्रॉस के करेंगे तो यह हो जाएगा 1 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। सो दिस इज एन कैप, अगेन ये वैल्यू 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। सो एक बात तो आपको क्लियर हो गया, अगर किसी वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। जैसे बी क्रॉस बी करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ से आगे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, बट अगले वीडियो में क्या सीखेंगे यह जानना जरूरी है। क्या सीखेंगे सर, क्या पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, यह जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अगले वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी है वह कराऊंगा, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, सी यू ऑल, बाय।